मैं पकड़ लूँगा उनको। काफ़ी है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से आप जुड़ जाइए और इस वक्त की एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा से मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं। और आपने देखा होगा, हमने एक मुहिम चलाई थी जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस, उसको लेकर जो है आज विधानसभा में थोड़ा सा स्थिति जो है तनावपूर्ण हुई है। इस वक्त अभी सदन के भीतर नारेबाजी चल रही है। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और जो लोगों को लगता है कि ये पुलिस का जो मामला है ये बिल्कुल सही है और उठना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनसे मेरी दरियाफ्त रहेगी कि वो कमेंट भी कर दें, क्योंकि पुलिस के जो भाई बंधु इससे पूरे मामले के साथ जुड़े हैं वो अपनी किन्हीं जो मजबूरियां हैं उनकी जो जॉब से जुड़ी, उसके चलते वो ये नहीं कर सकते। तो आप उनका सहयोग करिए, क्योंकि हमेशा वो आपका सहयोग करते हैं, आप भी उनका सहयोग करिए। और ये जो मसला है हमने उठाया ही इसलिए था कि ये एक बहुत बड़ी जो विसंगति थी उनको वेतन को लेकर थी। 8 साल का उनको इंतजार करना पड़ता है। हमने परसों भी जब विधानसभा सेशन से पहले हमने एक यहाँ से लाइव किया था नेता प्रतिपक्ष के साथ, तो हमने उनसे भी पूछा था कि मामले को उठाएंगे। आज नेता प्रतिपक्ष ने जैसे ही सदन शुरू हुआ इस मामले पर जो है नेता प्रतिपक्ष जगत सिंह नेगी, नंदलाल और मोहनलाल ब्राक्टा, इन 4 विधायकों ने एक स्थगन प्रस्ताव लाया कि पुलिस के जो पे बैंड वाला मामला है, विसंगति वाला मामला, उस पर चर्चा हो। और उन्होंने जैसे ही चर्चा मांगी तो सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी खड़े हो गए, कुछ मंत्री भी खड़े हो गए और मामला थोड़ा सा जो है नारेबाजी तक चला गया। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के स्पीकर हैं विपिन परमार, उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो है 13 तारीख को, यानी 2 दिन के बाद जो है फिर से प्रश्न लगा हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात पे अभी अंदर अड़े हुए हैं कि वो स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं, क्योंकि ये 1-2 लोगों का मामला नहीं है, पूरी पुलिस फोर्स का मामला है। 5500 लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल हो क्या रहा है कि इस तरह की जब चीजें हो रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस फोर्स में, तो फोर्स का एक मनोबल जो है वो भी डाउन हो रहा है, ये उनका कहना था। लेकिन दूसरी तरफ से इसको उन्होंने कहा कि इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो इस बात को लेकर फिलहाल अंदर जो है माहौल गरमाया हुआ है और विधानसभा के भीतर नारेबाजी हो रही है। नए और जो पुराने सदस्य हैं उनके बीच भी जो है काफ़ी गहमा गहमी हो रही है। लेकिन एक बार फिर से हम आपका ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाना चाहेंगे जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए कि ये एक बहुत अजीब सा मामला अपने आप में है कि एक जवान भर्ती होता है, कागजों में उसकी नौकरी रेगुलर है, लेकिन उसको जो रेगुलर पे बैंड के जो बेनिफिट्स हैं वो लेने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। दूसरी ओर सरकार की जो नॉर्मल पॉलिसीज हैं वो कहती हैं कि अगर आप अनुबंध पे आए हैं तो 2 साल के बाद जो है आप रेगुलर पे के लिए आप एलिजिबल हैं, वो मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में जो 8 साल का जो पैसा जो उनको एक तरह से आधा पैसा मिलता है, आधे से भी कम मिलता है, वो जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान है। और उसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों मांग उठाई थी। उसके बाद जब लगा कि ये मामला थोड़ा पॉपअप होगा तो ऑफिसर उसमें कूद गए। उन्होंने मामले को कुछ इस तरह का रंग देने की कोशिश करी कि नहीं ये अनुशासनहीनता है, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि ये अनुशासनहीनता कतई में उसको नहीं मानता। लेकिन चीजें इस तरह से बिगड़ती गई कि उनको न्याय मिलने की उम्मीद जो थी वो कहीं ना कहीं डायल्यूट होती गई। बीच में कमेटी बनाई गई है, कमेटी को मंडे को अपनी रिपोर्ट रखनी है, जिसमें 3 DIG हैं, माफ कीजिए 3 IG हैं और एक जो है वो पुलिस के जो फाइनेंस देखने वाले हैं, कंट्रोलर फाइनेंस और PHQ आप कह सकते हैं, वो उसके भीतर हैं। तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट रखे, अपनी बैठक करे, उससे पहले जो विधानसभा में ये मामला उठ गया है और पुलिस के जो मनोबल की बात है उसको लेकर विपक्ष ने ये चर्चा वहाँ पे शुरू करी थी, मांगी थी, काम रोको प्रस्ताव उन्होंने मांगा था। लेकिन अभी वहाँ पे उसके लिए मना कर दिया, स्थगन प्रस्ताव के लिए मना कर दिया है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि तमाम चीज़ें छोड़िए और इस पे जो है चर्चा आप करवाइए, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सवाल 13 तारीख को लगा, आप उसमें पूछिए। तो साफ दिखता है कि एक पक्ष जो है वो चर्चा चाहता है इस पे तुरंत प्रभाव से, दूसरा पक्ष जो है कह रहा है कि इस पे इतना बड़ा मामला नहीं। क्योंकि देखिए, काम रोको प्रस्ताव के तहत अगर कोई चर्चा जो है स्वीकार की जाती है और वो भी नियम 67 में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नियम 67 में चर्चा नहीं हुई हो। हिमाचल विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा है जिसने नियम 67 के तहत जो है वो वहाँ पे बाकायदा चर्चा करवाई है। और वो ये पिछली बार कोविड को लेकर थी। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि इस नियम के तहत जो है वो चर्चा नहीं दी जाती और ऐसी स्थिति में जो है विवाद होता है। लेकिन अभी विवाद इस बात पे है कि आप क्यों नहीं चर्चा करवाना चाहते। इतना बड़ा मामला है, इतने ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा है, 5500 लोगों के साथ सीधे जुड़ा है, उनके साथ जो उनकी फैमिली जुड़ी है इनडायरेक्टली वो जुड़ी है। तो ये मसला हम शुरू से उठा रहे थे, बहुत से लोग इसमें देख भी रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे। इस मसले को जो है अब निश्चित तौर पर बाकी मसले सिमट गए हैं। जो आम JCC की बैठक हुई उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई, उसमें भी ये
था, ये 13 नंबर पे मामला था पुलिस का, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम शुरू से कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई यूनियन नहीं है, वो कायदे से अपनी उनकी यूनियन नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स है, अनुशासित फोर्स है। लेकिन इसका वो खमियाजा क्यों भुगते हैं, इसका वो जो दंड है उसका नुकसान क्यों भुगते हैं कि वो यूनियनबाजी नहीं कर रहे? क्या उनका ये नुकसान है कि वो यूनियनबाजी नहीं कर रहे, वो अनुशासन में रहते हैं? ये चीज़ें कई हैं अभी चर्चा में, और मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि हम लोग मामले को एग्जामिन कर रहे हैं, हम लोगों ने कमेटी बना दी है। ये चीज़ चलती रहेगी, कमेटी बनती रहेगी, लेकिन मसला ये है कि इतने साल से बनी नहीं। 2015 से ये मामला शुरू हो गया था, और अभी जो 2015 का बैच है उसको भी अभी 2 साल के बाद उस लिहाज से जो है रेगुलर पेमेंट मिलना शुरू होना है। तो ये एक बड़ा एक विसंगति है, उसको लेकर विधानसभा में आज बहस भी हुई है। नए जो सदस्य आए हैं भवानी पठानिया, उनकी विक्रम जरयाल से बहस हुई सामने सामने, और उनका ये कहना था कि यार आप क्या कर रहे हो, अगर हम किसी की आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उसको भी नहीं उठाने दे रहे। मामले में चर्चा कीजिए, जो चीज़ें निकलती हैं कीजिए, जो जिसका हक बनता है दीजिए, और होना भी यही चाहिए। हम इसी चीज़ को लेकर बार बार हम भी जो है आपसे जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बार बार कहा जाता है कि आप कोर्ट में केस जो है हार गए। कैसे हारे, किस बिना पे हारे, वो एक अलग इशू है। कोर्ट नियम देखता है, अदालत नियम देखती है, नियमों में उस तरह की चीज होगी तो अदालत ने कह दिया कि ये मामला नहीं बनता। लेकिन नियम किसने चेंज करना है जनाब? नियम करने हैं सरकार ने चेंज। सरकार कहाँ है इस वक्त? पूरी की पूरी सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा में है। लेकिन अगर वहाँ चर्चा नहीं होगी तो ये जो 5500 के आसपास जो संख्या है नफरी है पुलिस वालों की, निश्चित तौर से ये लोग लंबे समय से जो है इस चीज़ को झेल रहे हैं। अंदर अंदर इनके कई चीज़ें चल रही होंगी, अब थोड़ी सी बाहर आई हैं तो इनको निराशा होगी। लेकिन असली मसला ये है कि जब चर्चा नहीं होगी तो हल क्या निकलेगा? क्योंकि हल तो तभी निकलेगा ना आप चर्चा करेंगे, आप मंथन करेंगे तो उसमें से निकलेगा क्या निकलता है, विष निकलता है, अमृत निकलता है। लेकिन मंथन तो कीजिए, यही अंदर हो रहा है। और उसको लेकर जो हॉल लॉकिंग के अंदर नारेबाजी भी हुई है। अभी बाहर जो आएंगे तो उनकी बयानबाजी भी आपको सुना देंगे। लेकिन फिलहाल जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो मामला है वो आज विधानसभा में बाकायदा गूंजा है। इसका इंतजार किया जा रहा था, कल भी ये नहीं रहा, क्योंकि कल का पूरा जो हल्ला था वो सारा का सारा स्वर्ण समाज का जो आंदोलन हुआ उसके आसपास सिमट के रह गया, और सरकार कल उसी अफरा तफरी में रही। लेकिन अभी मुख्यमंत्री सदन में नहीं है। CDS का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें जो हमारे एक जवान शहीद हो गए थे कांगड़ा के, उनकी बॉडी आनी है, उसके लिए वहाँ गए, उनकी बॉडी को रिसीव करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। लेकिन अभी बाकी सब भी लोग अंदर हैं, तो ये चर्चा हो भी सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 तारीख को अगर प्रश्न लगा हुआ है और पिछले सेशन का स्थगित प्रश्न है, ये भी देखिए बड़ी मजेदार बात है। पिछले सेशन में प्रश्न लगा, वो स्थगित हो जाता है अगले सेशन के लिए। मतलब लिंगर ऑन हो रही हैं चीजें। आप चीजों को सुलटाना नहीं चाहते, आप उनको जो है समेटना नहीं चाहते, आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो टेंडेंसी रहती है कि टाल दो, ये सही नहीं होती किसी भी मामले में, और जब समस्या हुई है और तभी फिर इस तरह के आंदोलन होते जैसे कल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले करेंगे, लेकिन कल क्या हुआ? कल भी यही हुआ, लंबे समय से मामला सिमट रहा था, और बाद में जब एक भीड़ आई और हर कहीं से ऑन देर ऑन आई तो फिर सरकार के जो हाथ पांव फूले आपने देखे थे। तो बेहतर यही होगा कि चर्चा कीजिए, और मुझे लगता है कि वो बाहर आ गए हैं, तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको जो है सीधे वहीं ले जाएं कि वो क्या कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे विपक्ष ने पुलिस के इस मुद्दे को लेकर जो है सदन से वॉकआउट कर दिया है। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। देख सकते हैं आप, नारेबाजी जो है वो चल रही है। पुलिस परिवारों के केस वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो, पुलिस परिवारों के केस वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। पुलिस की सुनवाई क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। थोड़ा नीचे आ जाओ, एक नीचे हो जाओ सर। संजू भाई, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सुन लो चारों बात एक, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी सर, आज सदन में क्या हुआ सर और क्या वजह आपने वॉकआउट किया? आज हमने नियम 67 के तहत एडजोर्नमेंट मोशन। जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सर 1 मिनट। जी सर, नियम 67 के तहत जो है एडजोर्नमेंट मोशन जो है हमारे जो है LOP की तरफ से और हम 3 अन्य विधायकों की तरफ से, जिसमें मोहनलाल जी और नंदलाल जी और अन्य सदस्यों ने दिया। तो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा मध्य प्रदेश में है, खासकर पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनमें व्यापक जो है असंतोष है, आक्रोश है।
और ऐसे में सबको जो है खतरा बना हुआ है कि कहीं पुलिस कोई ऐसा काम ना कर जाए, कोई ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो जाए। तो इससे बढ़कर जो है खतरे वाला कोई या महत्व का विषय आज की तारीख में नहीं हो सकता था। इसको लेकर हमने सदन में चर्चा मांगी और चर्चा जो जायज़ है, क्योंकि जो पुलिस ही जो है इनके काबू में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है उसमें जो है भारी तादाद में पुलिस के लोग, वो भी वर्दी में, और अपने जो है मेस से जो है खाना छोड़कर वहाँ पहुँच गए। तो इस किस्म का रोष है, इस किस्म का आक्रोश है, उसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। जेसीसी की मीटिंग हुई, उसमें जो है अन्य जो है कर्मचारियों की मांगों का वहाँ पर जो है उनका समाधान करने की बात हुई, परंतु पुलिस के बारे में उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और पुलिस वालों को जो है ये सरकार जो है जी, बीजेपी की सरकार, जयराम की सरकार पिछले 4 सालों से ठग रहे हैं कि भाई आपके लिए जो है ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई कमेटी बिठा रहे हैं। तो इन्होंने ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और इनकी जो पे बैंड में जो विसंगति है वो बहुत ज़्यादा है। जो कांस्टेबल लगते हैं और अभी जैसे जेसीसी में इन्होंने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है अन्य वो 3 साल को 2 साल कर दिया है। तो इनका अगर कोई विसंगति है उसको जो है एड्रेस करना चाहिए, इनको भी जो है तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए। हम उस बात को लेकर चलें। और उसके बाद में जब ये पुलिस के कुछ परिवार के लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी जब आए थे बिलासपुर में, तो उनके सामने अपनी मांग के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कोई उनका रास्ता नहीं रोका, कोई किसी किस्म का जो है कानून अपने हाथ में नहीं लिया। वो जो गरीब परिवार हैं, जिनके जो लोग इसमें हैं, पुलिस में हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो अपनी मांग लेकर खड़े हो गए। तो मांग लेने के लिए अगर खड़े होते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर देते हो। तो इस किस्म का जो है अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं होता था। तो ये तो अंग्रेजों से भी जो है बदतर सरकार है। तो इसी के खिलाफ जो है हमने जो है आज 66 के तहत एक चर्चा की बात की। और आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में जो भी हम महत्व के कोई विषय उठाते हैं उसमें चर्चा होने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी होने नहीं देते हैं और यहाँ पर जो है जयराम जी होने नहीं देते हैं। फिर बाहर कहते हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। हम तो चर्चा ही मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। रात को 12 बजे तक भी करें, 2 बजे तक भी। कल हमने कहा कि जो भी हमारे यहाँ पर लिस्ट थे बिजनेस में 8 बजे तक भी हम बैठे, तो आज भी चर्चा रख देते हैं। इससे ज़्यादा महत्व का चर्चा क्या हो सकता है। पुलिस अफसरों के बारे, आज हिमाचल प्रदेश में कोई 18,000 के करीब पुलिस कर्मचारी है। आपके यहाँ पर 59 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स हैं, 159 के करीब जो है आपके हिमाचल जो पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं। हमारे जो हिमाचल पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्टों में बीजेपी के राज में पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के समय में जब राय साहब मुख्यमंत्री थे, 12 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो है एसपीएस अफसरों को आईपीएस जो है वहाँ पर एसपी का पोस्ट मिलता था। अब ये सारे अधिकारी हमारे जो है बिठा रखे हैं। ये कहते हैं हमको एडिशनल एसपी तो लगाओ कम से कम, वो भी नहीं लगा रहे। अब पुलिस वालों का जो राशन है, पुलिस वालों का जो मेस के अंदर खाना है, अब ये कह रहे कि जबरदस्ती खाना वहाँ खाना पड़ेगा, जबकि वहाँ पर खाना ढंग का नहीं है। कपड़े धोने के लिए जो इनको अलाउंस मिलता है वो भी बिल्कुल जो है बहुत कम है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस के लिए जो है करने की जरूरत है और इन बातों को लेकर हमने चर्चा करना था और चर्चा से ही जो है हल निकलता है। तो ये वर्तमान सरकार चर्चा होने नहीं दे रही है, इसलिए हमें जो सर वॉकआउट ना करके चर्चा, सदन में रहकर ही चर्चा करना उचित नहीं होता। वॉकआउट करना, चर्चा तो देना है। सरकार ने जो है चर्चा के लिए जो अगर चर्चा देगा तो चर्चा ही मांगा। हमने क्या मांगा, आगे क्या कदम रहेंगे अब जिस तरह से चर्चा नहीं में लौटेंगे वापस या फिर क्या? आगे तो हम जैसे जैसे इनके तरफ से जो भी आएगा उसके ऊपर हम अपनी रणनीति बनाएंगे। पर आज हमने जो है अपना जो है विरोध प्रकट किया है, चर्चा मांगा है। तो क्या वापस सदन में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, काम करेंगे। हम क्यों पीछे रहेंगे? हिमाचल पुलिस की मांगों का समर्थन करते हैं, हम पुलिस के साथ हैं। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। जयराम तुम एक काम करो, जयराम तुम एक काम करो। तो हिमाचल पुलिस की जो बात है वो अल्टीमेटली अंदर पहुंची है सदन में। और परसों जो है नेता प्रतिपक्ष ने इसका संकेत दे दिया था कि ऐसा हम करेंगे हमारे साथ बातचीत में। इसी जगह पे नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है। मुकेश जी, नॉर्मली होता क्या है कि आप लोगों ने कोई मुद्दा उठाया, उस पर वॉकआउट हुआ, फिर ऐसा लगता है कि वो मुद्दा चला गया, तो ये मुद्दा जिंदा कैसे रहेगा? देखिए, हिमाचल पुलिस एक बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है। पूरे हिमाचल में संवेदनशील इलाकों में ड्यूटियां दे रहे हैं, 24 आवर्स ड्यूटियां दे रहे हैं, सुरक्षा की ड्यूटीज़ दे रहे हैं। ये एक बिल्कुल अलग से काडर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पुलिस के कर्मचारियों में और पुलिस के अफसरों में बड़ा भारी असंतोष है
हमारे इस वक्त 5,500 पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो पे बैंड से इफेक्टेड हैं। 5,500, 15,000 के आसपास की जो नफरी है उसमें से 5,500 कर्मचारी अपनी वेतन विसंगति से परेशान हैं। अब वो लगातार मांग कर रहे हैं। पहले भी पिछले डीजीपी के समय में भी रिकमेंडेशन भेजी गई, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद अब जो है कमेटी बना दी गई। जो काम करना नहीं होता है उसको कमेटी बनाई जाती है। सरकारों में आप देखें, कोई काम करना हो तत्काल हो जाता है, लेकिन किसी को लटकाना हो तो उसमें कमेटी बना दी जाती है। अब उसमें जो ऑफिसर में हमारी सूचना के मुताबिक जो लगाए थे, जो हेड कर रहे थे कमेटी को, उनको भी हटा दिया गया। अब जो है इसका मतलब आपकी मंशा ही नहीं है। आपने पुलिस कर्मचारी आपके आवास पे आए, आपने बुलाए, आपने ऐसा इंप्रेशन एक बार नहीं दिया कि आपने बुलाए। हमें मालूम है कि आपने पुलिस को न्योता दिया, पुलिस के लोग आए और आपने ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे पुलिस ने कोई जो है सारे नियम कानून ताक पे रख के आपके घर पे आए हैं। फिर आपके घर पे आए हैं तो आप कमेटी बना रहे हैं। फिर आप जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं तो आप उनके ऊपर, परिवारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। क्या विपक्ष मांग करता है कि मुकदमे तुरंत किए जाएं वापस? बिल्कुल मुकदमे निरस्त किए जाने चाहिए। और इनको जो देखो, सामान्य कर्मचारी 5300 में लगता है और वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस के कर्मचारी इसी पे स्केल को हासिल करने के लिए 8 साल लगते हैं। आप ये विसंगति है जी। पुलिस को और सामान्य कर्मचारी में आप डिफरेंस क्यों रख रहे हैं? अगर दोनों हिमाचल के कर्मचारी हैं सारे, और अगर आप सामान्य कर्मचारी के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप जेसीसी बुला रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही, तो पुलिस की भी चर्चा करते हैं। आपने पुलिस को एजेंडे से निकाल दिया। पुलिस हमारी बहुत अनुशासित पुलिस है, हमें अपनी पुलिस पे फख्र है, लेकिन हमारी पुलिस को ये इसलिए कि वो अनुशासित है, वो यूनिफॉर्म फोर्स है, इसलिए उनका दंड नहीं मिलना चाहिए। उसका दंड नहीं मिलना चाहिए कि उनको आप मदद करेंगे ही नहीं। इसी ढंग से एचपीएस ऑफिसर्स हैं जो हमारे हिमाचल पुलिस काडर के अफसर हैं, ये 3-3, 4-4 जो है जिलों में लगते थे। आज एक भी आईपीएस, सारे आईपीएस लगाए, एक भी आपने जो है एचपीएस काडर का जो है ऑफिसर आपने जिले में नहीं लगाया। फिर आपने जो एचपीएस ऑफिसर्स की प्रमोशन है, अगर आप 7-7, 8-8, 10-10 साल से स्टैग्नेशन आ गई, आप उनको नेक्स्ट प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। आप उनको एएसपी लगाए, एएसपी रैंक में लेके आए या कोई और पोस्ट पे ले आए, लेकिन कम से कम उनकी स्टैग्नेशन तो दूर करें। आज पुलिस के अफसर भी परेशान है, पुलिस के कर्मचारी भी परेशान है। खुद तो आपको Z+ सुरक्षा चाहिए, खुद तो आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, खुद सारी पुलिस आपके पीछे भागती फिरे, पूरा नियंत्रण करे, और जो पुलिस को चाहिए वो आप देंगे नहीं। ये हमें मंजूर नहीं है। हम हिमाचल पुलिस के साथ हैं और उनके मसलों का हल जो है इसी सेशन में होना चाहिए। तो पुलिस के मसलों का हल जो है वो इसी सेशन में होना चाहिए, और ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हल कैसे होगा, क्योंकि जब चर्चा नहीं होगी तो हल कैसे होगा, बड़ा सवाल यही है। और कल हमने मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा, जो हमारे दर्शक हमारे से जुड़े, हमने कल भी मुद्दा उठाया था कि रिपोर्ट एसपी साहब की कहती है कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका, वहाँ क्लीन चिट दे दी गई, तो फिर उसके बावजूद जो है 10 लोगों के ऊपर जो केस बना है उसको वापस क्यों नहीं लिया जाता। मतलब यही है कि हमने पहले भी कहा था कि मीठी गोली देने वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर आपने कह दिया कि नहीं, उन्होंने रास्ता नहीं रोका जगत प्रकाश नड्डा का, तो फिर केस किस बात का उनके परिजनों के ऊपर? इस बात का कि क्या वो अपने बच्चों का हक मांगने के लिए आए थे? तो ये चीजें होनी चाहिए और यही चीजें अंदर उठ रही हैं। अब देखते हैं कहाँ ये मामला जाता है। अल्टीमेटली जो है आप सब लोगों की जो मुहिम है जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस, जो हमने एक शुरू किया था, आपका साथ उसमें मिला, वो अब विधानसभा में वो गूंजी है। अब क्या आगे होता है उसको लेकर हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। आप भी हमसे जुड़िए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पंजाब के सिटी।